चलिए आज आपको ले चलते हैं 500 साल पीछे कश्मीर की वादियों में। वहां एक ऐसी कहानी छुपी है जो इतिहास की किताबों में कहीं खो सी गई। ये एक ऐसी मोहब्बत की दास्तान है जिसे भुला तो दिया गया, लेकिन जिसकी गूंज आज भी जिंदा है। जरा सोचिए, एक ऐसी जगह जिसे धरती का स्वर्ग कहते हों, वहां सिर्फ एक आवाज, एक गीत कैसे पूरी की पूरी सल्तनत की तकदीर बदल सकता है। तो चलिए इस कहानी की शुरुआत करते हैं। हमारा सफर हमें ले जा रहा है 16वीं सदी के कश्मीर में, और हमें उस आवाज को ढूंढना है जिसने सब कुछ बदल कर रख दिया। मुगल बादशाहों ने कश्मीर को यूं ही धरती पर जन्नत नहीं कहा था। सोचकर देखिए, हवा में केसर की मीठी मीठी खुशबू है, दूर दूर तक बैंगनी और सुनहरे फूलों के खेत फैले हैं। डल झील का पानी इतना साफ है जैसे कोई आईना रखा हो, जिस पर शिकारे बिना कोई आवाज किए फिसलते जा रहे हैं। और इन सब के ऊपर बर्फ से ढके हिमालय के पहाड़ पहरा दे रहे हैं। और इसी खूबसूरती के बीच एक आम से चरवाहे की बेटी रहती थी, हब्बा खातून। उसके पास न कोई महल था, न कोई दौलत, लेकिन उसके पास कुछ ऐसा था जो इन सबसे कहीं ज्यादा कीमती था। एक ऐसी आवाज कि जब वो गाती थी तो कहते हैं वक्त भी ठहर जाता था। और बस यहीं से कहानी एक ऐसा मोड़ लेती है जो किसी परी कथा जैसा लगता है। ये कहानी है एक ऐसी सल्तनत की जो तलवारों से नहीं, संगीत से बनी थी। और ये वो पल था जिसने सब बदल दिया। एक दिन कश्मीर के राजा यूसुफ शाह चक शिकार के लिए निकले थे। तभी उन्होंने केसर के खेतों के पार से आती एक आवाज सुनी। वो आवाज किसी जादू की तरह थी, और बस उसी एक पल में उस बादशाह ने एक मामूली चरवाहे की बेटी को अपना दिल दे दिया, हमेशा हमेशा के लिए। राजा ने शाही खानदान की सारी रस्मों को तोड़ दिया। हब्बा की जिंदगी मानो एक ही रात में बदल गई। वो खुले खेतों की आजादी से निकलकर एक शाही महल में आ गई। एक आम लड़की अब कश्मीर की मलिका बन चुकी थी। और फिर उन दोनों ने मिलकर कश्मीर को एक ऐसा अनोखा राज बना दिया जैसा दुनिया ने पहले कभी नहीं देखा था। ये तलवारों का नहीं, सुरों का राज था। उनके शाही दरबार में जंग की तरकीबें नहीं, बल्कि कविता और मुशायरे होते थे। मतलब एक ऐसी सल्तनत जो कला और मोहब्बत को सबसे ऊपर रखती थी। लेकिन हर खूबसूरत कहानी में एक तूफान आता है। अब कहानी में एंट्री होती है एक सम्राट की जलन की। दक्षिण से एक खतरनाक साया मंडरा रहा था। बहुत दूर दिल्ली में उस वक्त के सबसे ताकतवर बादशाह मुगल सम्राट अकबर की नजरें उस जन्नत पर थीं। वो कश्मीर को अपनी विशाल सल्तनत का हिस्सा बनाना चाहता था। और बस यहीं से वो खूबसूरत सपना टूटने लगा। 1579 में अकबर ने अपनी विशाल फौज उत्तर की तरफ भेज दी। राजा यूसुफ, जो दिल से कवि थे, कोई योद्धा नहीं, उन्होंने खून खराबे की जगह बातचीत का रास्ता चुना। वो शांति समझौते के लिए अकबर के दरबार की ओर चल पड़े, और ये एक ऐसा फैसला था जिसने सब कुछ बदल दिया। और यही उनकी सबसे बड़ी भूल साबित हुई। अब आता है कहानी का सबसे दर्दनाक मोड़, राजा का निर्वासन। एक ऐसा वादा जो हमेशा के लिए तोड़ दिया गया। वो शांति की बात सिर्फ एक धोखा थी। यूसुफ शाह चक को अकबर के दरबार में कैद कर लिया गया, और उन्हें कभी भी अपनी घाटी, अपने घर वापस लौटने नहीं दिया गया। ये इतिहास के सबसे बड़े विश्वासघातों में से एक था। उन्हें हजारों मील दूर बिहार में कैद करके रखा गया था। ये सिर्फ एक दूरी नहीं थी, ये उस जुदाई का सबूत थी जिसने उन्हें हब्बा खातून से हमेशा के लिए अलग कर दिया था। और पीछे कश्मीर में रानी अकेली रह गईं। वो उन्हीं वादियों में, उन्हीं खेतों में भटकती रहीं जहां कभी उनकी मोहब्बत शुरू हुई थी। वो उस राजा का इंतजार करती रहीं जिसके बारे में वो जानती थी कि वो अब कभी लौटकर नहीं आएगा। लेकिन कहानी यहां खत्म नहीं होती। यहीं से ये कहानी एक मामूली दुख भरी दास्तान से कहीं ज्यादा बड़ी बन जाती है। हमारा आखिरी पड़ाव, एक ऐसी विरासत जो गीतों में जिंदा है, एक ऐसी सल्तनत जो दिलों पर राज करती है। ये एक बहुत गहरा सवाल है ना? जब किसी इंसान से उसका सब कुछ छीन लिया जाए तो आखिर में उसके पास बचता क्या है? हब्बा खातून के लिए इसका जवाब थी उनकी आवाज। वो टूटी नहीं, खामोश तो बिल्कुल नहीं हुई। उन्होंने अपना सारा दर्द, अपनी सारी तड़प अपने गीतों में उतार दी, और उनका वो दर्द दिल को चीर देने वाले खूबसूरत गीत बन गया। ये गीत किसी शाही हुक्म से नहीं फैले, बल्कि लोगों के दिलों से होते हुए एक गांव से दूसरे गांव तक पहुंच गए, और इस तरह
एक रानी की कहानी एक लोक कथा बन गई। उनकी आवाज बादशाहों और उनकी फौजों से कहीं ज्यादा ताकतवर साबित हुई। और ये कोई छोटी बात नहीं है, 500 साल। आज 5 सदियों के बाद भी कश्मीर की वादियां हब्बा खातून के गीतों से गूंजती हैं। उनकी आवाज आज भी वहां जिंदा है। और शायद यही इस कहानी का सबसे खूबसूरत सच है। वो इतिहास की शायद अकेली ऐसी मलिका हैं जिनकी असली सल्तनत तब शुरू हुई जब उनकी दुनियावी सल्तनत खत्म हो गई। अपना सब कुछ खोकर उन्होंने वो पाया जो हमेशा के लिए अमर था। और यही हब्बा खातून की विरासत है। बड़ी बड़ी सल्तनतें मिट जाती हैं, ताकतवर राजाओं को भुला दिया जाता है, लेकिन एक सच्चा गीत जिसके अंदर किसी का दिल धड़कता हो, वो हमेशा जिंदा रहता है। तो जाते जाते बस एक सवाल, आज से 500 साल बाद हमारी दुनिया के वो कौन से गीत होंगे जो वक्त के इस समुंदर को पार कर पाएंगे और तब भी गाए जा रहे होंगे?